लोगों के बीच यह जिज्ञासा का विषय है कि अंग्रेजी शासन काल के बाद शक्तिशाली मुगल वंश, जिसने एक समय पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर रखा था, उनके वंशज आज कहां और किस हाल में हैं। लोग राजस्थान के राजे रजवाड़े के वंशजों को आज भी देख सकते हैं, मिल सकते हैं। उसी तरह नवाबों के वंशज और कई राजाओं के वंशजों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन मुगलों के वंशज के बारे में कहीं कोई बात नहीं होती। इसका कारण यह है कि किसी को नहीं पता कि मुगल के वंशज असल में कौन है, क्योंकि हजारों लोगों में स्वयं को इस महान शक्तिशाली साम्राज्य का वंशज घोषित करने की होड़ लगी हुई है। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मुगल बादशाह अंग्रेजों के अधीन काम करने लगे। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बूढ़े बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से निवेदन किया कि वे उनका नेतृत्व करें। हालांकि बादशाह अपनी उम्र के कारण नेतृत्व नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्रांतिकारियों के निवेदन के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से बौखलाए अंग्रेजों ने 1857 के संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया और उनके पुत्रों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया, ताकि आगे चलकर कोई और मुगल बादशाह अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने की हिमाकत ना करे। इनकी हत्या से अन्य मुगल राजकुमार डर कर दिल्ली से भाग गए और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा मार दिए जाने के भय से कभी अपने मुगल होने की बात जाहिर नहीं की। अब जबकि स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, अब कई लोग मुगल के वंशज होने का दावा करते हैं, लेकिन कोलकाता के हावड़ा इलाके के एक झोपड़ी में रह रही सुल्ताना बेगम का दावा एवं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया सबूत सच्चा प्रतीत होता है। सरकार की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर उन्हें मुगल का वंशज माना जाता है और उन्हें 6000 मासिक पेंशन दी जाती है। यह पेंशन पूर्व के भारत के शासकों को प्रदान किया जाता है, इसलिए सुल्ताना बेगम को अंतिम मुगल वंशज माना जाता है। सुल्ताना बेगम का विवाह अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के परपोते मिर्जा बेदार बख्त से हुआ था। तो चलिए दोस्तों, सुल्ताना बेगम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। हिंदुस्तान पर जिन्होंने 400 साल तक शासन किया, जिनके इशारों के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, आज उसी मुगल सल्तनत के परिवार के पुत्र वधू की ऐसी स्थिति हो गई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के पुत्र वधू सुल्ताना इन दिनों कोलकाता के झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। वहाँ एक कमरे में अपने नाती के साथ रहती है। मिर्जा बेदार बख्त जब तक जीवित थे तब तक उन्हें सरकार 400 रुपया पेंशन देती थी, लेकिन साल 1980 में बेदार के मौत के बाद पेंशन बंद हो गई। पेंशन न मिलने के कारण सुल्ताना को अपने पुत्र और 5 बेटियों का पेट पालने के लिए कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में चाय की दुकान खोलनी पड़ी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुल्ताना को 1981 में 2 कमरे का सरकारी मकान तो दिया, लेकिन 1983 आते आते उसे वापस छीन लिया गया। सरकारी मकान छीनने के बाद से आज तक सुल्ताना कोलकाता के हावड़ा में रहने वाले अपने सिख मुंह बोले भाई के कमरे में रहने को मजबूर है। साल 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल में 6000 की पेंशन देना शुरू किया, लेकिन 6000 रुपये में इतनी महंगाई के ज़माने में सुल्ताना का जीवन बसर हो पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, मुगलों ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन आज उन्हीं के वंशज भीख मांगने को मजबूर है। शायद इसी को वक्त का खेल कहा जाता है। दोस्तों, मुगलों ने जो किया सो किया, लेकिन आज आप अगर मुगल वंशज सुल्ताना की स्थिति एक बार अपनी आंखों से देख लेंगे तो मेरा दावा है आपसे कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।